बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो आज पकोड़ों की एक न्यू वैरायटी के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। और आज हमने कौन से पकोड़े बनाए हैं जनाब? आज हमने अपने किचन में प्याज के पकोड़े बनाए हैं। मिक्स वेजिटेबल्स के तो बनते ही हैं, लेकिन सिंपल प्याज के क्रिस्पी कुरकुरे गर्मा गर्म पकोड़े कैसे रेडी किए जाते हैं, तो ये तो वीडियो देखने पे पता चलेगा। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। जी जनाब, तो प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मिक्सिंग बाउल ले लिया मैंने, और अब वन बाय वन इंग्रेडिएंट्स इसमें डालते हैं। तो यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज देके और उनको बारीक स्लाइस में कट कर लिया था, जैसे कि कोरमे के लिए काटा जाता है प्याज। स्लाइस बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है प्याज का। और ये अब 1 कप के करीब बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 पिंच के करीब मैं इसमें ये हल्दी डाल रही हूँ, जस्ट उसका कलर चेंज करने के लिए थोड़ा सा। हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन ले लिया और इसको इस तरह से हाथों में मसल के मैंने इसमें डाला है, उससे बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाती है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं जी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छा सा मिक्स करके और ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, ताकि प्याज में सारी चीज़ें अच्छी सी मैरिनेट हो जाएं और प्याज ज़रा थोड़ा पानी भी रिलीज़ कर दे जी। तकरीबन 10 मिनट के बाद देख लेते हैं अपने मिक्सचर को। तो ये थोड़ा सा ये देखें वाटरी सा लग रहा है, यानी इसमें पानी रिलीज़ कर दिया है प्याज ने। और इसकी टेक्निक ही क्रिस्पी पकोड़े बनाने की यही है कि इसमें हम एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे पानी ना डालना पड़े। और ये 1 पाव छना हुआ मैंने बेसन लिया है, सारा मैं इकट्ठा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊँगी और इसको मैं प्याज वाले बैटर में मिक्स करती जाऊंगी। और बस इतना कि प्याज जो है वो बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए, उतना ही इसमें हमने बेसन डालना है, क्योंकि एकदम से सारा डाल देंगे तो फिर हमें एक्स्ट्रा पानी भी डालना पड़ेगा और वो उस तरह से क्रिस्पी प्याज के पकोड़े आपके नहीं रेडी होंगे जी। तो ये देखें तकरीबन हाफ बेसन मैंने डाला है, यानी आधा पाव बेसन इसमें डाला है और आधा पाव बच गया है। और अभी ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। ये देखें कि अब इनको फ्राई किया जा सकता है। तो बस अब मज़ीद हम बेसन इसमें ऐड नहीं करेंगे। और जैसे ही उधर कढ़ाई में ऑयल गर्म हुआ है तो ये 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा इसमें डाल के और मिक्स करेंगे, और फिर इसको रेस्ट नहीं देनी, फ़ौरन ही इसको फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी पकोड़ों की ये टेक्निक है। बस ये मिक्स हो चुका है, तो चलते हैं फ्राइंग वाली साइड पे। ऑयल गर्म हो चुका है, तो ऑयल को यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने रखना है, क्योंकि अगर तेज़ गर्म ऑयल में ये प्याज के पकोड़े डाले जाएं तो फ़ौरन से ये जल जाते हैं। तो इनको जस्ट हमने बहुत एहतियात से फ्राई करना है कि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो। बस ये थोड़े थोड़े करके मैंने डाले हैं, और फिर उनकी जैसे ही एक साइड से ज़रा कलर चेंज हुआ है तो साइड चेंज कर दी है, और जैसे ही ये फ्राई हुए इनको निकाल लिया। तो इस तरह ज़बरदस्त से क्रिस्पी प्याज के पकोड़े बन गए हैं। तो बाकी भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए। यकीनन वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी व्यूअर्स, तो काइंडली लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा भी। और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जी जनाब। तो ये प्याज के गर्मा गर्म क्रिस्पी पकोड़े दही की हरी चटनी के साथ सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं जी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।